चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आसान पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आज के सेक्शन में हम आपके लिए भाई कुछ लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव है ना। चूँकि इसके पहले हम 10 करवाए थे, आज भी 10-12 करवाएंगे और आराम से करवाएंगे। आपको देखिए मेरे वीडियो देखने से एक ही फ़ायदा है कि आप जो पीछे बैकअप रिवाइज किए होंगे, जो पीछे से पढ़े होंगे, उसको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, उसको यहाँ पर देख कर ताज़ा बना सकते हैं। बस मेरे वीडियो देखने से यही फ़ायदा है। देखिए और रोज़ हम 10-12 आपको लेकर आते हैं, आपको याद कराने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसे आता है। माने सिंपल आपको है ना। आपको देखिए आप मेरे वीडियो से इतना है कि कुछ ना कुछ सीख जाएँगे। यदि प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो इन्हीं तक आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें भाई। और कितना भाई लोग हैं भाई कि शेयर करने में भी डर रहे हैं और सब्सक्राइब करने में भी डर रहे हैं कि यार दादा कहीं सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे चल जाएँगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना भी कितना भाई लोग ये भी सोचते हैं। अरे भाई तो आपको एक सब्सक्राइब करने में लग रहा है कि आपको इतना होगा। मैं आपकी उम्मीद से कितना रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपकी उम्मीद से कि हाँ एक दिन आप सब्सक्राइब करेंगे, एक दिन आप ये करेंगे, एक दिन आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। अरे भाई कहने का मतलब है यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स से लिखिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। ईमानदारी से अपने दिल से पूछ कर आना, ये नहीं कि मन किया जो मन में आया तो बोल दिया। लेकिन वास्तव में जो हकीकत है उसको बोलिए। यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छा कहिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा नहीं कीजिए कहिए, है ना। बरियारी नहीं है भाई। देखिए मेरे पास आज के सवाल में है कि बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम अनगिनत बताए हैं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बताए हैं। इस तरह का क्वेश्चन मेरे जो भाई फर्स्ट वाली वीडियो देखे होंगे, इस 7 लेसन का निर्देशांक ज्यामिति वाला, तो बहुत इस तरीके से समझाया है कि हाँ इस तरह का सवाल कैसे बनता है, कहाँ नहीं बनता है, सब बताया है। देखिए बोल रहा है कि बिंदु इतना -4, 3 किस पाद में है, किस स्थिति में प्रथम माने कि किस स्थिति पाद में है। तो हम सिंपल बताएं, स्टार्टिंग माइनस दिया है यानी स्टार्टिंग माइनस। ये अंक आपको दिया है घबराने के लिए, अंक आपको दिया है जो हुआ आने के लिए कि आपको जो हुआ आ जाए, आप थोड़ा घबरा जाए, उसके चलते दिया है ना। स्टार्टिंग माइनस है, उसके बाद क्या है भाई 3 है, क्या है भाई 3 है। तो ये बताइए हमको, माइनस यहाँ पर है, स्टार्टिंग माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कहा भाई प्लस है। तो ये बताइए हमको माइनस प्लस किस में आता है भाई, माइनस प्लस किस में आता है, माइनस प्लस किस में आता है। तो आप चूंकि पीछे वाला वीडियो देखे हो तो आपको याद होगा कि माइनस प्लस किस में आता है। हम बार बार डायग्राम बना कर दिखाते हैं भाई। यहाँ इधर जाता है प्लस एक्स वाला, और इधर जाता है वाई वाला प्लस, और इधर जाता है एक्स डैश वाला माइनस, और इधर जाता है वाई डैश वाला माइनस। तो देखिए हमको दूसरा का चौथांश, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना, ये क्या है भाई चौथा है। इसमें पूछेगा तो इसमें देखिए पहलका में प्लस प्लस होता है, क्या होता है भाई प्लस प्लस। दूसरा में पहले एक्स वाला का है माइनस, ये क्या है भाई कमा प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस प्लस। इसमें क्या होता है भाई पहले एक्स वाला माइनस, उसके बाद वाई वाला भी माइनस है तो माइनस माइनस। और यहाँ पर क्या होगा भाई पहले एक्स वाला, तो एक्स वाला का है भाई प्लस वाला प्लस है, उसके बाद वाई वाला का है भाई माइनस। तो हमसे बोल रहा है कि माइनस प्लस, माइनस प्लस किस में आता है भाई, माइनस प्लस द्वितीय में आता है। तो हमारे पास क्या होगा आंसर भाई द्वितीय होगा। हम इतना ना बेस्ट तरीके से बताएं कि यदि आप भुला भी सकते हैं भाई, भुला भी जाएगा भाई, तो यहाँ से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप आसानी से आप किसी भी पाद का माने किसी भी स्थिति का बता सकते हैं कि किस में है किस में नहीं है। अब देखिए ये वाला सवाल अधिकतर बच्चा भाई गलती मार देगा, अधिकतर बच्चा लोग गलती मारेगा, अधिकतर, है ना। कैसे कि यहाँ पर सवाल ही ऐसा पूछा है भाई, आप देखेंगे, देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अक्ष है तो यहाँ पर कितना भुज मार देगा, कितना अक्ष मार देगा, कितना आलेख मार देगा और कितना कोटि मारेगा। लेकिन इसका वास्तव में आंसर क्या होता है हम आपको बताएंगे। देखिए चूँकि किसी भी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाती है, तो किसी भी बिंदु की एक अक्ष से दूरी कहलाती है। एक अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं भाई वाई अक्ष। देखिए हम इसके पीछे वाला वीडियो में बताए हैं कि जब बोलेगा कि एक अक्ष से दूरी कहलाती है तो वाई अक्ष बोलेंगे, वाई अक्ष से दूरी कहलाती है तो एक्स अक्ष बोलेंगे, एक अक्ष से दूरी कहलाती है तो वाई अक्ष बोलेंगे, और वाई अक्ष से दूरी कहलाती है तो एक्स अक्ष बोलेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक अक्ष से दूरी कहलाती है तो वाई अक्ष। और ये बताइए वाई अक्ष क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं ना भाई, कोटि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कोटि दिया है तो ऑप्शन बी होगा, क्या होगा भाई ऑप्शन बी। फिर से एक बार सुनिए, जब बोलेगा वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो बोलेंगे क्या बोलेगा भाई एक्स अक्ष बोलेंगे, और एक्स अक्ष क्या बोलते हैं भाई भुज बोलते हैं। और जब ऐसा सवाल आएगा कि एक अक्ष से दूरी कहलाता है तो वाई अक्ष, वाई अक्ष और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं भाई कोटि बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा बी होगा। और ये सवाल काफ़ी लड़का लोग गलती बनाया होगा, काफ़ी लड़का लोग माने देखने से पहले गलती मारा होगा, हाँ कि सर भुज होगा, पहले स्टार्टिंग में मारा होगा भुज, देखते देखते बोला कि सर ये एक सवाल भुज,
मार दिया होगा। कैसे वहाँ पर यहाँ पर इसको लौका एक्स और एक्स लौका इसलिए मार दिया भुज। तो ऐसे ही आप सवाल गलती करके आ सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि सवाल को बढ़िया से देखें, बढ़िया से पढ़ के उसके बाद इसको लगाएं। अब देखिए इसके आगे बताते हैं, इसके अगला सवाल बताते हैं भाई, इसके अगला सवाल बताते हैं भाई। चलिए दोस्त देखिए अब इसके आगे ये जो सवाल है इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। बहुत तेजी प्रश्न है ये, चूँकि आप लोग कर सकते हैं चाहेंगे तो। देखिए एक्सरसाइज 7 में से ऐसा ही सवाल पूछता है, इजी पूरा इजी पूछता है। देखिए पूछ रहा है कि बिंदु 1,5 के चौथांश में स्थित है। चौथांश बोले चाहे पाद बोले, कुछ भी बोले, चतुर्थांश बोले चाहे पाद बोले चाहे कार्तीय तल बोले, तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। चतुर्थांश बोले चाहे कार्तीय तल बोले चाहे पाद बिंदु बोले, सब का मतलब एक ही होता है। देखिए बोल रहा है कि 1,5 के चौथांश में है, तो हम क्या बताए, देखिए एक का है, एक आगे का है भाई प्लस है, एक आगे का भाई ये प्लस है। तो प्लस प्लस किस में आता है, सब कुछ जानता है। प्लस प्लस किस में आता है भाई, प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, प्रथम होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, एक होगा, है ना, माने ये होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एक हुआ, है ना। ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय, इसको चतुर्थी बोलते हैं। अब चलिए आइए सवाल नंबर 14 में, सवाल नंबर 14 में। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि बिंदु -3, -5 की चौथांश पाद में स्थित है। चौथांश बोले चाहे पाद बोले, हम क्या बोले, चतुर्थांश बोले चाहे पाद बोले। अब बहुत ईजी सवाल है, हम आपसे क्या बोले हैं, आप यदि पीछे से पढ़े होंगे तो मेरे वीडियो को देखकर आप और भी अच्छा बना सकते हैं और आप और भी बेस्ट बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा भाई, बोल रहा है कि बिंदु -3, -5 की चौथांश में स्थित है, की चौथांश में स्थित है। चतुर्थांश बोल रहा है तो सिंपल बताइए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे बताइए, आप ही बताइए क्या करेंगे। चूँकि जानते हैं कि दोनों माइनस माइनस है, कहा भाई माइनस कमा माइनस। तो माइनस माइनस जो होता है भाई, हम अभी बताएं भाई, माइनस माइनस जो होता है भाई तृतीय में आता है। कहाँ आता है भाई, तृतीय में। कहा ऐसे कि इधर वाला एक्स वाला माइनस इधर वाला भाई वाला माइनस, दोनों माइनस होता है तो माइनस माइनस है। यानी चतुर्थांश कितना में आता है भाई, 3 में आता है। 3 किधर है भाई, इसमें है, तो इसमें। तो ये सिंपल आप मार सकते हैं ना, ये तो सिंपल है, इजी सवाल है, ये लोग आप आराम से मार सकते हैं। अब देखिए इसके आगे देखिए भाई, इसका अगला सवाल देखिएगा भाई। ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन हम आपको देखिए, हम आपको करवा रहे हैं कि आप देख कर और फिर से ताज़ा बना सकते हैं, अपने अपने रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को फिर से माने पुनः बढ़िया बना सकते हैं। अब देखिए दोस्त मेरे पास ये अगला सवाल है ना, बहुत ही सिंपल है, देखने में लगेगा कि आपको टफ है, लेकिन टफ सवाल नहीं है भाई, बहुत सिंपल है ना। सिर्फ आपको देखना है और समझना है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर यानी दाहिने साइड ओर। देखिए पहले तो ये जो होता है भाई, क्या होता है भाई, वाई अक्ष होता है। क्या होता है, वाई अक्ष। ये जो होता है क्या होता है भाई, एक्स अक्ष होता है। दाईं ओर बोल रहा है यानी दाहिने साइड बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि वाई अक्ष, क्या है भाई, वाई अक्ष है। क्या है ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष के दाहिने ओर यानी इधर, क्या भाई, इधर। इधर बोल रहा है 5 इकाई चलने के लिए, इधर 5 इकाई बोल रहा है चलने के लिए, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 5। कैसे कि बोल रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई, यानी वाई अक्ष है, यहाँ से बोल रहा है 5 इकाई चलने के लिए, यानी एक्स पर बोल रहा है चलने के लिए। क्या बोल रहा है भाई, एक्स पर बोल रहा है चलने के लिए। वाई अक्ष से 5 इकाई, यानी वाई अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई का मतलब क्या, एक्स अक्ष की ओर। एक्स अक्ष की ओर 5 इकाई चलेगे भाई, एक्स अक्ष की ओर 5 इकाई चलेगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। बोल रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पे स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित है भाई, बाय द वे मान लीजिए, बाय द वे भाई मान लीजिए, बाय द वे सुनिएगा। तो देखिए भाई बोल रहा है कि वाई अक्ष ना भाई, वाई अक्ष से 5 इकाई चलेंगे तो इधर ही बिंदु पी स्थित होगा। अब बोल रहा है कि पी बिंदु का निर्देशांक, यानी वाई अक्ष से 5 इकाई चले तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स का मान हो जाएगा, 5 एक्स का मान। और जब वाई अक्ष का मान कुछ भी नहीं भाई, जब एक्स का मान 5 हो गया तो वाई का मान क्या हो जाएगा भाई, 0। यानी इसका आंसर क्या होगा भाई, 5 का मान 0, 5 का मान 0। फिर से एक बार समझिए, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो वाई अक्ष ए हो गया, दाईं ओर बोल रहा है तो दाहिने साइड चलेंगे। 5 इकाई हो गया यानी एक्स का मान 5 और वाई का मान कुछ नहीं होता भाई, 0 है। यही क्या हो जाएगा भाई, पी का निर्देशांक। अब बोल रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो इतना सिंपल सब कोई निकाल सकता है। हम बहुत ईजी तरीके बताएं भाई, रूट चढ़ा दीजिए। और ये 2 है, क्या है भाई, ये 2 है, तो 2 में से 2 घटा कर इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर -3 है तो -3, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस घटा देंगे तो -2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर -3 -2 -5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और देखिए ना, यहाँ पर देखिए सिंपल, 0 का स्क्वायर 0 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट में 25 आएगा, 25 को तोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर भाई,
5 इकाई। क्या हो जाएगा भाई? 5 इकाई। सिंपल ही सवाल का आंसर है, सिंपल ही है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, मेरे पास 17 नंबर सवाल है। सिंपल ही पूछ रहा है कि बताइए कौन सा त्रिभुज है। 3 गो शीर्ष दिया है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है ना, ABC होता है। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि इनमें से कोई नहीं है। तो सिंपल, मेरे पास 3 गो भुजा दिया है तो एक त्रिभुज बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? एक त्रिभुज बना दिए। ABC। A का मान दिया है भाई 0,6 दिया है। B का मान क्या दिया है भाई? -5,3 दिया है। C का मान क्या दिया है भाई? 3,1 दिया है। सिंपल, देखिए आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना भाई, पहले आपको AB निकालना है। तो AB निकालना है तो ऐसे AB लिख देंगे, AB लिख देंगे। देखिए अभी आपको बताएंगे कि कैसे जांच करें कि कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले AB निकालेंगे। AB क्या है भाई? यहाँ पर है। 0 में से -5 घटाएंगे तो 0 में से -5, यानी एक बार AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB तो 0 -5, यहाँ पर पहले से माइनस होता है और यहाँ पर एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 में से -3 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पहले से माइनस होता है सूत्र में, और एक यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई? प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25 होता है। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। 6 में से 3 घटाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब जोड़िएगा इसको तो कितना हो जाएगा भाई? कितना होगा भाई? 34 होगा। रूट का 34 आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे भाई? AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए ऐसे ही करेंगे कि 0 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 - 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस डालेंगे। 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ना, -3 का स्क्वायर 9 होता है। देखिए 0 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा? -3 बचेगा ना भाई। यहाँ पर प्लस है तो प्लस। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको भी तो क्या है भाई? रूट का 34 आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब निकालना है BC। क्या निकालना है भाई? BC निकालना है। BC निकालेंगे तो फिर वैसे ही करेगा, -5 में से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए प्लस होता है यहाँ पर, 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटा लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ना, यहाँ पर -5 और -3 कितना हो जाएगा भाई? -8 हो जाएगा। हाँ, काहे जोड़ रहे हैं? काहे से? दोनों का है माइनस में है, और जब दोनों माइनस में होता है तो जुट जाता है। तो -8, ये प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ना, -8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64 होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस, और 8 का स्क्वायर 64 है, प्लस तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा भाई? 68 हो जाएगा। तो देखिए 2 भुजा बराबर आ रहा है, AB और AC बराबर आ रहा है। इसका भी मान 34 तो इसका भी मान 34, लेकिन इसका मान बराबर नहीं होता है। देखिए तो समबाहु माने क्या होता है भाई? तीनों भुजा बराबर होता है। जब तीनों भुजा बराबर आता है तब तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन 2 बराबर आ रहा है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो विषमबाहु कब त्रिभुज होगा भाई? जब तीनों भुजा अलग अलग आएगा। लेकिन देखिए इसमें 2 भुजा बराबर आया है, और जब 2 भुजा बराबर आता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? समद्विबाहु त्रिभुज। हमारे पास देखिए समबाहु, एक होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु। क्या होता है भाई? समद्विबाहु, समद्विबाहु। तीसरा क्या होता है भाई? विषमबाहु। क्या होता है भाई? विषमबाहु। समबाहु माने क्या होगा भाई? तीनों बराबर होगा। क्या होगा भाई? AB बराबर, है ना, AB बराबर AC, है ना, माने तीनों बराबर होगा। क्या होगा भाई? तीनों बराबर, AB बराबर BC बराबर AC हो जाएगा भाई। समद्विबाहु बोलेगा तो इसमें क्या होता है भाई? 2 के बराबर, AB यानी दोनों ये, या तो ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद विषमबाहु बोलेगा तो ना ये बराबर इसका होगा, ना ये बराबर इसका होगा, तीनों बराबर नहीं होगा। तो मेरे पास 2 बराबर आ रहा है, 2 बराबर, तो कौन सा हुआ त्रिभुज भाई? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब भी ऐसा सवाल दे पूछे आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज है, तो आपको सिंपल क्या करना है भाई? एक बार इसके बीच की दूरी निकाल लेना है, इसके एक बार इसके बीच की दूरी निकाल लेना है, एक बार इसके बीच की दूरी निकालना है। जब तीनों बराबर आएगा तो समबाहु बोलेंगे, तीनों बराबर नहीं आएगा तो विषमबाहु बोलेंगे, और जब 2 बराबर आएगा तो समद्विबाहु बोलेंगे। तो मेरे पास 2 बराबर आया तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए इसके अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो सिर्फ उसी तरह का बनाना है। इसमें बोल रहा है 4 भुजा दिया है, क्या दिया भाई? 4 भुजा, ABCD दिया है, ABCD यानी 4 भुजा दिया है।
कोई भी चीज़ एक बना लीजिए, या तो आयत बना लीजिए, नहीं तो चतुर्भुज बना लिए। एक चतुर्भुज बना लिए भाई, ABCD। ए का मान क्या दिया भाई 0, -2 दिया है। बी का मान क्या दिया है भाई 3, 1 दिया है। सी का मान क्या दिया भाई 0, 4 दिया है। डी का मान क्या दिया भाई -3, 1 दिया है। इसमें भी जांच करना है कि आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। माने ऑप्शन में आपके 4 दिया है। क्या दिया भाई ऑप्शन में 4 दिया है। देखिए क्या दिया है। पहला दिया है 1 नंबर समांतर चतुर्भुज।